बाबूलाल मरांडी जी अगर यहाँ के ट्राइबल मूलवासियों की बात करता है, गुड्डा पावर प्लांट में एक शब्द ये लोग नहीं कहता है, सरांडा के जंगल में इन लोग एक शब्द नहीं कहता है। स्टार्टिंग होती है आपका फ्लाईओवर से। फ्लाईओवर का डीपीआर रघुवर दास के टाइम में बना हुआ था, लेकिन ये लोग काम नहीं कर पा रहा था। हमारी सरकार आई, फ्लाईओवर चाहे रातू रोड का मामला हो, बहु बाजार का, कांटा टोली का फ्लाईओवर, आप देखेंगे कि हमने किया। अब आदिवासी समाज को ये लोग बरगला रहे हैं। अब मतलब मुसलमान हुआ तो आतंकवादी हुआ क्या? और तुम बिरयानी खाने जा रहे हो क्या है? तो अभी जो तुम ये विदेश दौरा में थे, आपको मोदी जी मुस्लिम कंट्री गए थे, वो क्या था? ये जो मामला है, ये लोग जो है कि मोदी को सेना का रूप में दिखा करके, सेना का ड्रेस पहना कर लीड रोल में दिखा रहा है। अरे इतना डरपोक आदमी है जो सर्वदलीय बैठक नहीं कर पा रहा है, जो पीसी नहीं कर पा रहा है, आप उसको ना देश को अब क्या मन की बात से देश नहीं चलता है। देश तो नहीं होता है कि चोर और पुलिस जब तालमेल होता है तो पुलिस कोई दूसरा अफसर आया उसको गिरफ्तार करने जाना हो, मीडिया उसके साथ में है, अपना छवि को बचाने के लिए गाड़ी में बैठ करके चोर को पहले बोल देगा कि तुम भाग जाओ, हम तुमको अरेस्टिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो चोर तो भागेगा ना। तो वही हाल इन लोगों का है। नई शराब नीति को लेकर झारखंड का राजनीति पारा काफी गरमाया हुआ है और खासकर आईएएस विनय चौबे जी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा लगातार इस पर हमलावर है। इसी विषय पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के उपनेता सह खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी है। राजेश जी, विनय चौबे जी की गिरफ्तारी के बाद बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि दिल्ली से भी बड़ा शराब घोटाला झारखंड में है, अगर इसकी अच्छे से जांच हुई तो ये लिंक सीएम तक जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ सर, जो झारखंड प्रदेश में भाजपा का क्रियाकलाप और झारखंड प्रदेश में इनके शासन को आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि राज्यसभा का जो मामला आता है इन्हीं के टाइम का रहता है, इन्हीं के पीरियड का रहता है। आप देखेंगे कि सरकार बनाने को लेकर के जयपुर कांड, जिसमें सारे एमएलए को डरा धमका करके पैसे का प्रलोभन दे करके रिसोर्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट इन लोगों ने किया। भाजपा के कार्यकाल में आप देखेंगे कि मोब लिंचिंग का काम इन्हीं के पीरियड में हुआ। भाजपा के शासनकाल में आप देखेंगे कि जो इससे पहले का जो आपको, चाहे वो इंजीनियरशिप का मामला हो या फिर मामला हो आपका वो जो महिला डीसी थी अपना पूजा सिंघल, उनका मामला हो, मनरेगा का मामला हो, इन्हीं के टाइम का रहा था। इनके पास कोई पॉलिसीज है नहीं। ये लोग, इनके जो सहयोगी साथी हैं आजसू, इनके साथ गठबंधन में सरकार चलाया इन लोगों ने। ये लोग गठबंधन में चुनाव लड़ता है। आजसू का एक अलग राग है कि 1932 का चाहिए, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि इनके जो उस टाइम के तत्कालीन विधायक थे चंद्र प्रकाश चौधरी, आज सांसद है गिरिडीह, अब देखेंगे कि लड्डू बांटने का काम किया 1985 में। तो इन लोगों का स्टैंड ही क्लियर नहीं है, इन लोगों का अपना स्टैंड ही नहीं है। अब जो है शराब घोटाले हुए हैं, अगर कहीं से जांच हो रही है, एसीबी अगर उसको अरेस्टिंग किया है, एसीबी अगर पूछताछ कर रही है, तो उसमें है तो वाक्य। अब बड़ा है या छोटा है, जांच के बाद पता चलेगा। आप क्या ये हम आपके जैसा थोड़ी है ना कि हम एजेंसियों को अपना पार्टी का कार्यकर्ता समझे। एजेंसी अपना काम करेगी, हम एजेंसी के कार्य में किसी प्रकार का हम रोक टोक नहीं करेंगे, चाहे वो कोई आईएएस हो, चाहे कोई इंजीनियर हो, किरानी हो। जो आप देखेंगे जेपीएससी का जो मसला था, जेपीएससी का मसला में इन लोगों ने राज्य को पेंडिंग कर दिया था। हमारी सरकार आई तो कम से कम 10वीं जेपीएससी तक हम लाने का प्रयास किए, और जो है उसके बाद से आप देखेंगे कि हम उसमें रेगुलर जो पेच है, कोर्ट भी यही लोग जाता है, कोर्ट भी यही लोग गया। स्थानीय नीति की बात करता है आजसू, और ये लोग उल्टा करता है, डोमिसाइल कराता है। अब जो है कि कोर्ट भी जाता है ये लोग 1932 के अगेंस्ट में, तो दोनों बात कैसे चलेगा? स्टैंड आपका क्लियर रहना चाहिए। देखिए, आज मैं आपको बता दूं, भाजपा का जो नीति है, भाजपा का नीति इनसे क्या देश अपेक्षा करेगा, राज्य क्या अपेक्षा करेगा। ये लोग विस्थापन की बात
बोलता है। बाबूलाल मरांडी जी अगर यहाँ के ट्राइबल मूलवासियों की बात करता है, गुड्डा पावर प्लांट में एक शब्द ये लोग नहीं कहता है, सरांडा के जंगल में इन लोग एक शब्द नहीं कहता है। हमारी सरकार काम करती है, उसको रोकने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। अभी हम एक चीज़ हम गौर करेंगे, ट्राइबल समूह को ये लोग काटने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। स्टार्टिंग होती है आपका फ्लाईओवर से। फ्लाईओवर का डीपीआर रघुवर दास के टाइम में बना हुआ था, लेकिन ये लोग काम नहीं कर पा रहा था। हमारी सरकार आई, फ्लाईओवर चाहे रातू रोड का मामला हो, बहु बाजार का, कांटा टोली का फ्लाईओवर, आप देखेंगे कि हमने किया। अब आदिवासी समाज को ये लोग बरगला रहे हैं। अब पुल बनने के बाद में उसको तोड़ना बहुत संभव नहीं है। अगर उसको तोड़ेंगे तो रेलवे है, बहुत तरह की कठिनाइयाँ हैं, अप्रूवल है, तो बहुत तरह की कठिनाई है। उसमें भी सरकार चाह रही थी कि भाई हम वैकल्पिक व्यवस्था करा करके, अगर प्रोसेसन में अगर दिक्कत हो रहा है तो हम वैकल्पिक व्यवस्था कराने को तैयार हैं। लेकिन इसमें चूंकि ये लोग राजनीति करता है, क्योंकि ट्राइबल समूह कटा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से CNT और SPT में इन लोगों ने धांधली करने का प्रयास किया, जिस प्रकार से लैंड बैंक को आज सरकार ग्राम सभा का पावर को ख़त्म करने का जो साजिश इन लोगों ने रखा, किया धरा इन लोगों का है। अब हम करने जा रहे हैं, उसमें सुधार करना चाह रहे हैं, तो ये लोगों को के पेट में दर्द हो रहा है। अब देखेंगे कि अभी अगर देखें, कई एक उदाहरण है, आप देखेंगे तत्काल में देश का मामला हो तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे बहादुर सैनिकों ने आतंकवादियों को समूल नष्ट करने के लिए उनके खोह तक जा कर के उन पर वार किया। जब हम जीतने की स्थिति में थे, जब हम उसको तबाह करने की स्थिति में थे, उसकी कमर जड़ से समाप्त करने की स्थिति में थे, इन लोगों ने सीज फायर करवा दिया। और सीज फायर आपने स्वयं बात करके नहीं किया इंडिया पाकिस्तान, इन लोगों ने किया किससे मिल करके, अमेरिका के दबाव में किया। वहाँ देश को नुकसान कराया इन लोगों ने। कि आज जम्मू कश्मीर PACO का मामला जो है, आज वो अमेरिका को बीच में पंचायती करने के लिए आप बैठा दिए, गलती किनका है। लेकिन इन लोगों को देखिएगा कि तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, और तिरंगा यात्रा में, अरे तिरंगा का तो तुमने अपमान किया, तिरंगा का, देशवासियों का तुमने तो अपमान किया। भाजपा के कई नेता तिरस्कार भी कर रहे हैं सेना का। भाजपा के नेता ये बेहुदा लोग हैं। भाजपा को वो नेता वो कह रहे हैं, जो हमारी जो सोफिया कुरैशी है, हमारी बहादुर सेना नायक है वो, और उसको आप कह रहे हैं कि उसी की बहन, मतलब मुसलमान हुआ तो आतंकवादी हुआ क्या? और तुम बिरयानी खाने जा रहे हो, क्या है? तो अभी जो तुम ये विदेश दौरा में थे, आपको मोदी जी मुस्लिम कंट्री गए थे, वो क्या था? ये जो मामला है, ये लोग जो है कि मोदी को सेना का रूप में दिखा करके, सेना का ड्रेस पहनाकर लीड रोल में दिखा रहा है। अरे इतना डरपोक आदमी है जो सर्वदलीय बैठक नहीं कर पा रहा है, जो PC नहीं कर पा रहा है, आप उसको ना देश को, अब क्या मन की बात से देश नहीं चलता है, देश चलता है आपके नीतियों से। आपका जयशंकर जी हैं जो विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान को पहले वो सूचना दे रहे हैं कि हम भाई आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब है आप मिली भगत हो ना, इसका मतलब है कि मिली भगत हो। नहीं होता है कि चोर और पुलिस जो तालमेल होता है, तो पुलिस कोई दूसरा अफसर आया, उसको गिरफ्तार करने जाना हो, मीडिया उसके साथ में है, अपना छवि को बचाने के लिए गाड़ी में बैठ करके चोर को पहले बोल देगा कि तुम भाग जाओ, हम तुमको अरेस्टिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो चोर तो भागेगा ना। तो वही हाल इन लोगों का है। देखिए ये जो शराब घोटाला, ये जो है शराब का जो आप नीति जो बात कर, हम पर्यटन की ओर राज्य को ले जाना चाह रहे हैं, हम पेशा एक्ट को लागू करना चाह रहे हैं। पर्यटन की ओर अगर हम पर्यटन को हम अगर बढ़ाएंगे, अगर हम दसम फॉल को हम बढ़ाना चाहते हैं, कुंडरू फॉल को बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ हमको जो बाहर से जो विदेशी सैलानी हैं, उनके ठहरने का व्यवस्था हमको करना पड़ेगा। कोई आदमी अगर छुट्टी मनाने जाता हो, पिकनिक जाते हैं, या कोई परिवार घूमने जाता है, तो अगर उनको इच्छा करे कि हम एक रात होल्ड करके जाए, तो उनके लिए हम व्यवस्था करना चाहते हैं। लेकिन कोई गेस्ट अगर वहाँ रुकता है, बहुत सारे लोग शराब भी पीते हैं, तो आप जो है कि बाहर का शराब नहीं ना पीजिएगा, यहाँ का लोकल शराब। तो ये मसला क्या है कि जो भी अतिथि आएंगे,
चाहे देसी हो या विदेशी हो, तो तमाम लोगों को उनके ज़रूरत के आधार से, अगर वो शराब अगर उनको शौक के शौकीन हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए गए हैं, तो सिस्टमेटिक तरीक़ा से कि भाई वहाँ का ग्राम सभा वो लिख करके देगा, वहाँ का जो पढ़ा व्यवस्था है या वहाँ का जो मैनेजमेंट है कि भाई यहाँ जो सैलानी आएंगे बाहर ना जाए, उनके लिए सारा व्यवस्था करा दिया। तो ये गलत कहाँ हो रहा है? ये इसे रॉयल्टी तो इसे बढ़ भी रहा है, ऊपर से 50% जो ट्राइबल हैं और उससे ज़्यादा ट्राइबल का पॉपुलेशन है, तो उसका बार का लाइसेंस भी ट्राइबल को दिया जाएगा, उसका बार का लाइसेंस ट्राइबल को। अगर कोई बड़ा गांव है जो शराब बेचता है, जो शराब उस गांव में दुकान खोलना चाहता है, तो ग्राम सभा करके पहले वो आवेदन देगा कि यहाँ पे हमको एक विदेशी शराब का दुकान चाहिए, तब फिर उसको अप्रूवल मिलेगा। उसमें ग्राम प्रधान, ग्राम सभा का अहम रोल रहेगा, टीएससी नहीं है पर। लेकिन भाजपा को चूंकि राजनीति करना है, तो अब पुतला दहन कर रहा है हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री, उसमें शराब डाल रहा है। अरे इन लोगों से मुंह लगाना और भैंस के आगे बीन बजाना, दोनों बात बराबर है। सरना धर्म कोड जो है, इस पर भाजपा चुप्पी साधे हुए है। जातिगत जनगणना होगी तो क्या सरना धर्म के जो लोग हैं वो भी अपने आप को हिंदू बताएंगे? देखिए, भाजपा का यही पॉलिसी ना गलत है। भाजपा कहती कुछ है, राजनीति कुछ अलग ये पे करती। अरे कोई भी चीज़ करो तो पूरा करो, एक्सप्लेन करो कि हम इसमें क्यों ऐसा करना। अगर तुमको विरोध करना है सरना कोड का, क्यों कर रहे हो बताओ तो सही, क्यों कर रहे हो बताओ। अब ये लोग का चुप्पी साध लिया है और ट्राइबल ही तैसे बनता है। सिर्फ टोली का ही मामला में बड़ा ये लोग, बाबूलाल जी हुआ, सीपी सिंह जी हुआ, ये लोग जाने का राजनीति करने का प्रयास किया, आपका रघुवर दास जी वगैरह वगैरह। ये तो बोलता ही है कि हम तो सरना है ही नहीं, हम तो हिंदू हैं। तो फिर भाई तुम सरना स्थल को बचाने के लिए कहे जा रहे हो। तुम अगर अपने आप को आदिवासी हो और तुम कह रहे हो कि सरना नहीं होता है, हिंदू का ही एक पार्ट है, तो तुम सरना स्थल को बचाने क्यों जा रहे हो? उस पर तुम राजनीति क्यों करना चाह रहे हो? तो आज अगर जातीय गणना होता है और अगर आप उसमें सरना कोड नहीं दीजिएगा, सरना कोलम नहीं दीजिएगा, तो यहाँ के आदिवासी क्या लिखेंगे आप बता दीजिए। हिंदू लिखेंगे, मुसलमान लिखेंगे, सिख लिखेंगे, जैन लिखेंगे, बौद्ध लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जानवर लिखेंगे, जंगली लिखेंगे, आपको वनांचल लिखेंगे, फॉरेस्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप कुछ बताइएगा ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि हम आदिवासियों को किस श्रेणी में रखना चाह रहे हैं। आदर्श का श्रेणी था, उसको भी आप हटा दिए, वो संघ के दबाव पे हटाए कि भाई तमाम आदिवासियों को आप हिंदू में करा दीजिए, ताकि जो है उनका जो एक एजेंडा है कि यह देश हिंदू राष्ट्र है, मना कौन किया है? पॉपुलेशन तो सबसे ज़्यादा है, बाकी तो सारे लोग अल्पसंख्यक हैं। यहाँ के ट्राइबल का पॉपुलेशन कितना है? अगर आप पूरे देश में अगर करेंगे 15 करोड़ होंगे, पूरे देश में जाएंगे तो 15 करोड़ होंगे। मुस्लिम की आबादी कितनी है? वो भी 15-18% होंगे। तो बाकी तो सबका काउंट तो हिंदू में हो रहा है ना। क्रिश्चियन की आबादी मात्र 4% है पूरे देश में। तो कितना है आपका बता दीजिए आप। ये जो मामला है भाजपा का, सरना कोड पे ये लोग कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन सर आदिवासियों पे राजनीति करना चाहिए। ये लोग 1932 पे डुअल पॉलिसी अपनाएगा, लेकिन राजनीति करना चाहेगा। ये लोग से कोई चीज नहीं संभलेगा। ये लोग राजनीति करना चाहता है अडानी अंबानी के लिए। ये लोग में दम है, अगर इनमें दम है, गुड्डा पावर प्लांट में आंदोलन हो रहा है, वे लोग जा करके सबसे पहले अपना विरोध दर्ज कराए, वहाँ पे समर्थन करें आंदोलन का, तब फिर मैं मानूंगा कि ये लोग आदिवासी हितैषी है, झारखंडी हितैषी है।